हमें लगता है कि उनके जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 3,000 लोगों को जाने के बाद कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास लाखों कार्यकर्ता कानपुर में है जो 3,000 पे भारी पड़ेंगे इंशाल्लाह। जो लोग बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस तरह वोट टिकट लेकर आ गए। कानपुर में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस का यहाँ पर डैमेज कंट्रोल हुआ है, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि एक वरिष्ठ नेता यानी कि बहुत ही कद्दावर नेता यानी कि अजय कपूर बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद हजारों लोग जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए। आइए उनसे बात करते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। क्या नाम है आपका? हाजी दिलशाद अहमद कुरैशी, प्रभारी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस। जिस तरह से एक डैमेज बताया जा रहा है, उसकी लगातार चर्चा हो रही है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस का टिकट होता तो शायद अजय कपूर का टिकट होता। उसके बाद अजय कपूर बीजेपी में चले गए, हजारों की तादाद में बीजेपी में लोग गए। इस पर आपका क्या कहना है, किस तरह से इसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, अजय कपूर ने दल बदल दिया, वो बीजेपी में चले गए। बड़े नेता थे, ठीक है, लेकिन कांग्रेस एक समंदर है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, चेहरों की कमी नहीं है। आज हमारे शहर में अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें तो हमारे पास 4.5 लाख वोट मुसलमानों का है, सिख भाइयों का वोट है, क्रिश्चियन वोट है। हमारे पास ना वोट की कमी है ना कार्यकर्ताओं की कमी है। अजय कपूर अगर गए हैं तो वो अपने किसी दबाव में गए हैं या किसी कमी की देखते हुए गए। हमें लगता है कि उनके जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा हर विधानसभा में हमारा कोई कैंडिडेट विधानसभा लड़ने आता है, वो 20,000, 22,000, 25,000 वोट पाता है। और कांग्रेस के पास भरपूर मात्रा में साधन है, लोग हैं, कार्यकर्ता है, और उनके जाने से हमें कोई डैमेज नहीं लगता। लेकिन एक सवाल ये भी बात में बना था कि जो है जितने भी पार्षद हैं, खास करके जो हिंदू पार्षद थे कांग्रेस के, वो भी जो है बीजेपी में चले गए। और एक चर्चा हुई थी कि अब जो है कांग्रेस मुस्लिम पार्षदों के सहारे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पार्षद उनके साथ गए हैं वहीं पर उनकी कैटेगरी में, उन्हीं के लाइन में और नेता मौजूद हैं। अगर वो आज जीतने के बाद दल बदल कर चले गए तो हमें उम्मीद है जो सेकंड रो के नेता थे कल उनको मौका मिलेगा, वो जीत कर आएंगे। अजय कपूर भारतीय जनता पार्टी को दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ 3,000 लोग आए, तो 3,000 लोगों को जाने के बाद कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास लाखों कार्यकर्ता कानपुर में है जो 3,000 पे भारी पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरह से अगर बात की जाए, आपने अल्पसंख्यकों की बात करी, आपने कहा कि मुसलमान के जो है 4.5 लाख वोटर हैं। एक शहर में बहुत ये सवाल घूम रहा है, खास करके अल्पसंख्यकों में, और सबसे बड़ी जो आबादी अल्पसंख्यकों की मुसलमानों में, कि मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं मिल रहा है। यानी 40 साल हो गए, मोहम्मद आरिफ साहब जो अभी यहाँ सांसद हुए थे उसके बाद से किसी को टिकट नहीं मिला। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 1980 में आरिफ मोहम्मद खान साहब कानपुर से सांसद निर्वाचित हुए थे, यहाँ जीत के गए थे, मुसलमान चेहरा थे। और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीडरशिप हमारी कमजोर रही। मुस्लिम लीडरों ने कभी यहाँ पर जो है अपना टिकट नहीं मांगा। विधानसभा में लोग नाम आते हैं, नामांकन आते हैं, टिकट मिलता भी है, लेकिन लोकसभा के एतबार से जो जीत का आंकड़ा है उसमें हमें हिंदू भाइयों के वोट भी चाहिए होते हैं, दलित वोट भी चाहिए होते हैं, और मुसलमानों के वोट चाहिए होते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान नामांकन करता है तो उसको तरजीह दी जाती है, उसको चेहरा बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई आवेदन ही नहीं करता है तो फिर हमें जो प्रत्याशी हमारे लिए पार्टी देती है, हम उसको लड़ाना लाजमी है। आप प्रभारी हैं, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, और चुनाव कैसे होना है इसकी लाइन तय करनी है। किस तरह से जिम्मेदारी को निभाएंगे? इसके साथ ही जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, मैं नाम भी बता दूं, जैसे मन्नान साहब, अब्दुल मन्नान साहब हुए, जयप्रकाश जायसवाल हुए, वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं, ना बैनर पोस्टर में और ना ही मीटिंगों में। देखिए, आपने जो 2 नाम लिए हैं, ये दोनों की उम्र जो है कोई 80 के पार है, कोई 75 के पार है। तो हर चीज की एक समय सीमा होती है। आज वो नहीं है, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमारे साथ है। कार्य हम कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। आप जैसे जान लीजिए कि दलित हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, इन क्षेत्रों में हम जाते रहते हैं। हमारे लिए नया कुछ नहीं है। हमारे माइनॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं शाहनवाज आलम साहब, उनके कार्यक्रम जो लगते रहते हैं हर महीने कि दलित बस्ती में जाके मिलो, कभी मुस्लिम हिंदुओं से मिलो, मुस्लिम बस्ती में जाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो हर वक्त मौजूद रहते हैं। हमें जाके ये कहने में कि हमको वोट दो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें वोट कहने में कोई प्रचार नहीं करना है, हम खुद वहां मौजूद हैं, हमारा प्रचार मौजूद है। हाँ, हमारा प्रत्याशी जो इस वक्त लोकसभा गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी है, उनको भी थोड़ा चाहिए कि जिस तरह सबसे मिल रहे हैं, माइनॉरिटी के लोगों के बीच भी आए और माइनॉरिटी के लोगों को भी तो तरजीह दें ताकि उनसे मिले। और वोट तो उनको मिल रहा है, लेकिन उनके आने से एक माहौल पैदा होगा। बीजेपी के प्रत्याशी नए हैं, उनसे कैसा मुकाबला समझते हैं रमेश अवस्थी जी? और लोग कह रहे हैं कि भारी प्रत्याशी हैं, कैसा मुकाबला मानते हैं उनसे? देखिए, रमेश अवस्थी जी
एक नेता नहीं है, वो एक पत्रकार है, मैं उनको भली बात जानता हूँ, बड़े भले व्यक्ति हैं। लेकिन राजनीति में जिस तरह वो टिकट लेकर आए हैं, उससे बीजेपी के अंदर हमें बिखराव नजर आ रहा है। जो लोग बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस तरह वो टिकट लेकर आ गए। तो मुझे लगता है जो बिखराव बीजेपी में होगा, जो अंदर खाने इनके अंतर कला है, हम इसका फायदा पूरा उठाएंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि हम डैमेज कंट्रोल कर लिए हैं, और इसके साथ ही ये भी बताया कि उनके पास कांग्रेस एक समंदर है, वहां कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। और इसके साथ ही ये भी बताया कि जो प्रत्याशी बीजेपी की हैं वो बाहरी हैं, उनका मुकाबला करने में कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, और आलोक मिश्रा अच्छे प्रत्याशी हैं, जनता उन्हें पसंद करेगी। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।